क्या आपने कभी सोचा है ये विशाल हरी भरी पृथ्वी आखिर कैसे पैदा हुई? करोड़ों साल पहले जब चारों तरफ आग धूल और गैस का तूफान था, तब कैसे शुरू हुई हमारी धरती की कहानी? चलिए जानते हैं इस ग्रह के जन्म का वो रहस्य जिसने इंसानियत को जीवन दिया। इमेजिन कीजिए 4.6 अरब साल पहले का समय, जब सूरज नया नया बना था और उसके आसपास गैस और धूल का एक विशाल बादल मंडरा रहा था। इस गैस और धूल के तूफानी बादल को सोलर नेबुला कहा जाता है। यही सोलर नेबुला धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से छोटे छोटे पत्थरों और धातुओं को जोड़ने लगा। ये छोटे छोटे पत्थर टकराते टूटते और फिर से जुड़ते गए। लाखों करोड़ों साल की इस कॉस्मिक लड़ाई में छोटे टुकड़े बड़े बनते गए और एक दिन इन्हीं पत्थरों ने एक गोल भारी पिंड का आकार ले लिया, जो आगे चलकर पृथ्वी बनी। अंतरिक्ष में फैले स्ट्रेट यानी क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन होने की वजह से सूर्य के करीब आकर सूर्य की परिक्रमा करने लगे, जिससे मरकरी, वीनस, मार्स का जन्म हुआ। साइंटिस्ट की माने तो उस समय पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूर्य की परिक्रमा करने वाले एड्स अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और करोड़ों साल तक यह पृथ्वी पर गिरते रहे। ऐसी ही घटना एक और ग्रह पर भी होती रही, जिसके वजह से वह पृथ्वी से टकरा गया। इसी वजह से चांद का निर्माण हुआ, जो पृथ्वी का उपग्रह बन गया। उस समय पृथ्वी पर एक ही समुद्र हुआ करता था, जो 1958 ग्रेड सेल्सियस के तापमान पर उबल रहा था, जिसे आज हम अलग अलग जगहों के नाम से जानते हैं। समय के साथ साथ अब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी पड़ रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के अंदर इकट्ठे हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी के सतह पर रह गए। लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर ऐसे ही उल्कापिंडों की बारिश होती रही और इन गिरते उल्कापिंडों में नमक, मिनरल्स और पानी रहता था। पृथ्वी की सतह इनके कारण से ठंडी रही। साइंटिस्ट की माने तो यही समय था जब गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखी में पहली बार सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ। लाखों वर्षों बाद एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकी रहती थी और पृथ्वी की कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने के कारण हमेशा गर्म होती थी। लेकिन जब पृथ्वी की सतह ठंडी रहती थी, तो पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही थी, जिसके कारण जमीन के अंदर विस्फोट होता है और ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और कुछ समय बाद तक ज्वालामुखी की संख्या बढ़ती गई। कई वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा। बट अभी तक पृथ्वी पर वातावरण का निर्माण नहीं हुआ था, जिसके कारण पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात होती रही और ऐसा कई सालों तक चला। और एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी का वातावरण स्थिर हो गया और ज्वालामुखी का निकलना काम हो गया। अब पृथ्वी पर एक दिन 12 घंटे का होने लगा। कई वर्षों बाद धीरे धीरे सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूह में रहने लगे। लगभग 250 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए मिनरल्स और धूप का उपयोग करते थे और मल के रूप में ऑक्सीजन को निकालते थे। इस समय पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो गए थे। इन सूक्ष्म जीवों के कारण ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। इस कारण से पृथ्वी पर वातावरण बनना शुरू हो गया। ऐसा कई वर्षों तक चलता रहा और एक समय पर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सूक्ष्म जीव मरने लगे। उस समय पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी काफी ज्यादा थी, जिसके कारण जमीन में स्थित आयरन के मिनरल पानी में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करने लगे, जिसके कारण पृथ्वी की जमीन मार्स जैसे लाल होने लगी। पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में दरार पड़ने से पृथ्वी का लावा खुला ही उबलता रहा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और फिर से एसिड की बारिश होने लगी। पृथ्वी का तापमान एक बार फिर से कम होने लगा और पृथ्वी ने बर्फ की चादर ओढ़ ली और फिर पृथ्वी की सतह ठंडी और अंदर गर्मी होने के कारण ज्वालामुखी निकलने शुरू हो गए। अभी भी पृथ्वी की गहराई में कुछ सूक्ष्म जीव जिंदा थे और वह ऑक्सीजन का उपयोग अपने आप को वातावरण के अकॉर्डिंग डालने का प्रयास करते रहे। इसी बीच समुद्री पौधे भी हुए और ज्वालामुखी जैसे जैसे निकल रहे थे, पृथ्वी गर्म हो रही थी और पृथ्वी पर एसिड की बारिश होती रही थी और ऐसा कई वर्षों तक चलता रहा
और समुद्री जीव वातावरण के अकॉर्डिंग विकसित हो रहे थे। इस बदलते वातावरण के कारण कई समुद्री जीव और पौधे खत्म होते गए, और जो जीव अपने आप को वातावरण के अकॉर्डिंग विकसित करते गए, वो बच गए। ऐसा कई वर्षों तक चलता रहा। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव में बदल गए थे। अब वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी की सतह पर ओजोन परत का निर्माण होने लगा, जिससे सूर्य की हानिकारक किरणों का आना बंद हो गया और एसिडिक बारिश भी बंद हो गई। अब पृथ्वी की ऊपरी सतह पर अलग अलग पौधे होने लगे थे, और समुद्री जीव समुद्र से निकलकर जमीन पर भी निकलना शुरू हो गए और धीरे जमीनी जीव में परिवर्तित होने लगे। अब धरती का ज्यादा हिस्सा हिस्सा एकत्र होने लगा और पृथ्वी का वातावरण भी स्थिर हो गया, और समुद्री जीव भी वातावरण के अकॉर्डिंग अपने रंग रूप को बदलने लगे और जमीनी जीव डायनासोर में परिवर्तित हो गए।